इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल्स देखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन फंक्शन को लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला हम जानते हैं कि साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है। तो साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। ये हमने साइन एक्स का हाफ एंगल फार्मूला लिख दिया। और 1 माइनस 2 कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 2, क्योंकि साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 2 होता है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2। ये हमारे पास किसका एक होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 2 के इक्वल। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए 2 साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 2 हमने लिख दिया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू आ रही है, जब एक वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में आने वाली सारी वैल्यूज से वो डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए हमने 1 से भी इसको डिवाइड कर दिया और 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2 से भी इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये साइन एक्स ओवर 2 एक पावर कट जाएगी डिनोमिनेटर से, तो एक रह जाएगी और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि 1 ओवर साइन स्क्वेयर एक्स ओवर 2 आ रहा था, तो इसलिए ये कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स ओवर 2 हो जाएगा और कॉस एक्स ओवर 2 और साइन एक्स ओवर 2 बच जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स ओवर 2। तो इसको हमने लिख दिया, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है, इसलिए हमने इसको कॉट एक्स ओवर 2 लिख दिया और बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह से। अब ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव थी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और ये वैल्यू नेगेटिव थी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए इनके साइन चेंज हो गए। अब हम चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे फंक्शन कौन कौन से हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन अगर कॉट एक्स ओवर 2 हम रखेंगे, तब हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। कैसे, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स ओवर 2 है हमारे पास, और एक्स ओवर 2 का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, 1 ओवर 2। तो इसलिए यहाँ पे 1 ओवर 2 आया हमारे पास। अब 1 ओवर 2 अगर हम शुरू में लिखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। कॉट एक्स ओवर 2 का हमारे पास ये डेरिवेटिव आ गया। तो क्या इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये सेम है, यस ये सेम है। इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। प्लस में आगे पीछे लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास फंक्शन आया, फंक्शन का डेरिवेटिव आया, और ए कहाँ पे है, ई की पावर ए एक्स, तो ए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो लिखते हैं इसको इंटीग्रेशन में, इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ई की पावर ए एक्स माइनस हमारे पास उसी तरह से आ गया ई की पावर ए एक्स, जो कि हमारे पास ई की पावर एक्स था, और कॉट फंक्शन हमारा कौन सा, एफ ऑफ एक्स की जगह हमारे पास फंक्शन आएगा कौन सा है, कॉट एक्स ओवर 2, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा है, प्लस सी। जब भी इंटीग्रल ख़त्म होता है तो हम प्लस सी लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।